बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशी रखे, आबाद रखे। तो एक ही दफ़ा ग्रीन चटनी बनाएं और रमज़ान शरीफ का पूरा महीना खाएं। ये ख़त्म नहीं होगी, आपको रोज़ रोज़ बनाने की झंझट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप एक ही दफ़ा हरी चटनी बना के रखें और पूरा महीना खाएं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। तो आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त हरी चटनी लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इफ्तारी में आपकी इफ्तारी को चार चांद लगा देगी, इतनी मज़ेदार। एक ही दफ़ा बनाएं और पूरा महीना खाएं। तो इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाने वाले, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में लाजवाब आपको रेस्टोरेंट से भी बेहतर चटनी जो है घर में मिलेगी। आप रोज़ाना इसी तरीके से बनाएं और खाएं। बस आपने इसको दही में शामिल करना है, एक क्यूब्स को, और आपका मज़ेदार आप इसका रायता बना सकते हैं। आप इसको पुलाव के साथ खा सकते हैं। हरी चटनी के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, जिस चीज़ के साथ आपका दिल करे। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की हैं। तो हमने हरा धनिया ले लिया है, उसके पत्ते जो हैं वो उतार लिए हैं, और पुदीना ले लिया है, पुदीनों के पत्ते भी अलहदा कर लिए हैं, और हरा जो लहसुन होता है वो भी हमने इसमें शामिल करना है, और जो लहसुन वैसे होता है लहसुन की कलियां वो भी हम इसमें 5 से 6 अदद जो है वो यूज़ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैंने धोकर एक जालीदार टोकरी में रख दिया था ताकि पानी जो है वो अच्छे से इससे निचड़ सके, यानी कि पानी इसमें ड्राई हो सके। फिर आपने ये जूसर जग ले लेना है जिसमें आप मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं। तो ये मेरे पास क्यूब्स हैं लीमन की। लीमन को भी मैंने इस तरीके से क्यूब्स की शक्ल में स्टोर करके रखा हुआ है। लीमन सर्दियों में बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, तो मैं उनका रस निकाल के इस तरह क्यूब्स वाली जो ट्रे होती है तो उसमें मैं इस तरह से इसकी क्यूब्स बना लेती हूँ, और बहुत ही जो है सस्ते में पड़ जाता है, और घर में जैसी चीज़ें पड़ी होती हैं गर्मियों में काम आती हैं। तो आज मैं चटनी भी इसी तरीके से बना रही हूँ जो कि हमारा पूरा माह रमज़ान जो है वो खाएंगे, इंजॉय करेंगे, बार बार बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को हमने इस जूसर जग में ऐड कर देना है। तो जो है ये मैं हरी चटनी बनाऊंगी, ना तो इसका कलर चेंज होगा और ना ही ये ख़राब होगी। हम इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे इसका कलर जो है बिल्कुल हरा रहेगा, ना तो इसमें हम कलर हरा ऐड करेंगे, इसका नेचुरल ही कलर रहेगा। ये हमने हरी मिर्ची इसमें 3 अदद शामिल कर दिए हैं। आपको पता है बाज़ दफ़ा हम इस तरह से चटनी बना के रखते हैं तो वो कलर जो है वो चेंज कर जाती है। तो इसमें मैंने नमक भी शामिल कर दिया है। इसके बाद हम जो इसमें शामिल करने लगे हैं लीमन की एक क्यूब्स, यानी कि आपने इसके अंदर लेमन का रस जो है वो शामिल करना है। मेरे पास ये फ्रीज़ की क्यूब्स है तो मैंने इसमें ये डाल दी है। तो इसमें हमने इसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि अच्छे से पीस सके, यानी कि ग्राइंड हो सके, क्योंकि हमने इसकी चटनी बनानी है। तो ग्राइंडर को चला देते हैं और इसको हमने बारीक पीस लेना है। तो इस तरीके से मज़ेदार सी चटपटी हमारी हरी चटनी बन के तैयार हो गई है। तो हमने इस तरह से बर्फ़ की जो ये क्यूब्स वाली ट्रे होती हैं वो हमने ले लिए हैं। 2 ट्रे मेरे भर गए थे तो और भी बच गए थे, फिर मैंने एक कटोरी में जो है इनको फ्रीज़ कर लिया है। तो नेक्स्ट डे जी मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितने अच्छे तरीके से जो है जम चुकी है। अब हम इसको जो है निकालेंगे, इसकी क्यूब्स जो है उनको सेपरेट करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जमी चुकी है। तो अब हम इसकी साइड पे थोड़ा सा पानी डालते हैं बैक साइड पे, और इस तरह से क्यूब्स जो है वो बाहर निकल आई हैं। तो अब हम इनको इलादा करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इलादा हो जाएंगी। तो ये ज़बरदस्त हमारी हरी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। अब आपने इसका किस तरह से चटनी बनानी है, किस तरह से रायता बनाना है, जैसे भी आपने इसको यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। मैं आपको इसकी चटनी भी बना के दिखाती हूँ कि कैसे जो है मज़ेदार से हमारी चटनी बन के रेडी हो जाएगी।
तो इसको आपने इस तरह से इलादा कर लेना है। दोनों जो ट्रे थे उनको इलादा मैंने कर लिया है और उसके बाद भी आपको मैं इसको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। ये तकरीबन 24 मेरे पास क्यूब्स बन के तैयार हो चुकी हैं। तो एक मैंने अभी तक ट्रे निकाला है, तो अभी एक ट्रे बाकी पड़ा है। 12 एक में है और 12 दूसरे में। तो आपने इस तरह से दही ले लेनी है, उसके अंदर आपने एक क्यूब निकाली और दही में डाल दी। तो आपने इसको रख देना थोड़ी देर, तो ये इसमें मेल्ट हो जाएगी और ज़बरदस्त हमारी जो है चटनी बन के तैयार हो जाएगी, या रायता बनाना आप चाहते हो। तो 12 पहले थी एक ट्रे में, तो 12 ये हैं दूसरे ट्रे में, टोटल 24 होगी। इस तरह आप दूसरी दफ़ा फिर भी आप बना सकते हैं। इस तरह पूरे महीने के लिए आप बना के स्टोर कर लें, क्योंकि मैंने एक कटोरी में भी रखी हुई है चटनी। ये तकरीबन मेरा पूरा महीना इससे चल जाएगा, क्योंकि कटोरी में भी रखी हो। अगर आप इसको इस क्यूब्स की शक्ल में दोबारा बनाना चाहें तो ये पहले वाली निकाल लें और बाकी की जो चटनी है वो आप दोबारा से उन्हीं ट्रे में डाल के दोबारा से और क्यूब्स बना लें, यानी कि 30 पूरा महीना के लिए। तो ये 24 बन के तैयार हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आपने इसको किसी भी एयर टाइट जो भी आपके पास बॉक्स है उसमें आपने डाल लेना है और कवर करके आपने फ्रीज़ कर लेना है। तो आपने देखना कितना आसान तरीका है। एक ही क्यूब निकाली, दही में शामिल की और आप इसमें ज़ीरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने इसी तरीके से रायता चटनी बनानी है और इन्जॉय करना है। पूरा महीना एक ही दफ़ा आपने ये वाली बनानी है। बार बार आपको बनाने की जो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप इंजॉय कर सकेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लाजमी क्या करें। तो अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, नेक्स्ट कोई अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपनी चटनी को फ्रिज में रख के स्टोर कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैंने पालक भी स्टोर की हुई है। पालक को भी मैंने बारीक काट के वॉश करके ड्राई करके इसी तरह प्लास्टिक की थैलियों में मैंने पालक भी स्टोर की हुई है।